प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जमुनालाल मीना, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। विगत वीडियो ऑनलाइन क्लासेज में हमने राज्यों का पुनर्गठन 1956 का अध्ययन किया था। चूँकि 1947 में भारत विभाजन भारत की नहीं, एक विश्व इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। क्योंकि धर्म के आधार पर जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय धर्म के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग स्वीकार किए जाने के बाद कई लोगों का ये मानना था कि भारत भूमि पर सांप्रदायिकता की जड़ें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह सच साबित नहीं हुआ। पहले तो चूंकि पाकिस्तान का बनना ही तय नहीं था, और जब ये तय हो गया तो आखिरी समय तक लोग अविभाजित पंजाब और बंगाल को पाने के लिए अड़े रहे। और जब इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन हो गया तो परिस्थितियां इतनी तेज़ी से बदली कि विभाजित पंजाब में जो है दंगे हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस भारत विभाजन के आर्थिक दुष्परिणाम जो थे वो कम गंभीर नहीं थे। जैसे हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो भारतीय कृषि अस्त व्यस्त हो गई थी। दो देशों के मध्य नदी जल के बंटवारे के विवाद ने जो है कृषि को विपरीत रूप से प्रभावित कर दिया था। हमारे जो अच्छे उपजाऊ प्रदेश थे वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण खाद्यान्नों का अभाव उत्पन्न हो गया था। जैसे भारत के कपड़ा उद्योग है, जूट उद्योग है, उनको विशेषतः कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति संभव नहीं रह गई थी। यानी कि व्यापारिक क्रियाकलापों पर भी विपरीत असर पड़ा था और भारी संख्या में लोग जो है बेदखल हो गए थे। अब आता है विस्थापितों की समस्या। विस्थापित जो बाहर के देश से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो शरणार्थी भारत में आए थे और उनकी जो रहने की जो व्यवस्था की गई थी, उनको पुनर्स्थापित जो किया गया था, तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई थी। तो पहली समस्या थी, और ये बताया जाता है कि भारत में लगभग 60 लाख पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थी आए थे। तो इन समस्याओं में सबसे पहली है विस्थापितों की समस्या। पाकिस्तान से आने वाले इन शरणार्थियों ने भारत सरकार के लिए चूंकि अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। जब स्वतंत्रता के पश्चात अन्न का अभाव हो गया तो भारत सरकार को वायुसेना के द्वारा अन्न और चीनी भेजनी पड़ी। दवाइयाँ, टीके तथा डॉक्टर मोटरों तथा वायुयानों द्वारा भेजे गए। और मार्ग में इन समूहों पर प्राय आक्रमण होते रहते थे और कई बार अत्यधिक जान की हानि भी हुई थी। बच्चों तथा स्त्रियों का अपहरण हो जाता था और इन शरणार्थियों को प्राकृतिक प्रकोप का भी सामना करना पड़ा था। हजारों लड़कियां बलपूर्वक दोनों क्षेत्रों में जो है रख ली गई थी। तो इस प्रकार से विस्थापितों की समस्याएं उनकी एक प्रमुख समस्याएं थी। विस्थापितों को किस प्रकार से जो है बसाया जाए, या वो जो माइग्रेट करके आए उनके सामने क्या क्या स्थिति और परिस्थिति थी। दूसरा है शरणार्थियों पर अत्याचार। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले किए और उनकी समस्त धन संपत्ति को लूट लिया था। ये बताया जाता है कि हिंदू स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया गया तथा उनसे बलात्कार किया गया। इस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या तथा लूटपाट लगातार कई दिनों तक चलती रही
रेलगाड़ियों के माध्यम से बड़ी संख्या में हिंदू विस्थापित भारत पहुंचने लगे थे और इस दौरान उन्हें भीषण यातनाओं, लूटपाट और अपमान का जो है सामना करना पड़ा था। तीसरी जो समस्या है वो है शरणार्थियों की दयनीय स्थिति। जो शरणार्थी बाहर से आए थे उनकी दशा जो है बड़ी शोचनीय थी, दयनीय थी। इनकी समस्त चल अचल संपत्ति पाकिस्तान में ही रह गई थी। इनके पास जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था और इनके सामने जो मानव जीवन की जो 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। इनके जो नातेदार, रिश्तेदार थे, प्रियजन थे, या तो वो मार डाले गए थे या इनसे वो बिछुड़ गए थे। तो इनकी स्थिति जो है दयनीय थी। चौथी जो समस्या है प्रमुख रूप से वह है विस्थापितों का स्थानांतरण। अगस्त मास के नरसंहार, विनाशलीला, बर्बर अत्याचारों ने दोनों देशों, भारत और पाकिस्तान की सरकारों को यह स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया था कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पंजाब में हिंदू और मुसलमानों का एक साथ रहना अब असंभव है। अतः दोनों देशों ने जनता की जो स्थानांतरण, अदला बदली स्वीकार कर ली थी और 18 सितंबर से लगभग 29 अक्टूबर तक, यानी 42 दिनों में 24 गैर मुस्लिम समूह, जिनकी कुल मानव संख्या 8,49,000 थी, भारत आए और इन काफिलों में सैकड़ों बैलगाड़ियाँ और पशु भी जो है उनके साथ थे। अब है पुनर्वास की समस्या। विस्थापितों को शरणार्थी कैंपों में रखा गया। उनके लिए भोजन, चिकित्सा जैसी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी की गई और अधिकतर विस्थापित पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध, मुल्तान, पंजाब और बलूचिस्तान से आए थे। इनमें मुख्यतः हिंदू और सिख थे और इनको पंजाब, यूपी व राजस्थान में बसाया गया था। अब चूंकि पंजाब पुनर्वास हेतु जो पहला प्रयास जो किया गया था वो शहरी क्षेत्रों से आए हुए व्यापारिक समुदाय को शहरों में बसाकर उनके पुराने कार्यों में लगा दिया और इनके लिए नए बाज़ारों के निर्माण की प्लानिंग भी बनाई गई। जैसे जयपुर का ही उदाहरण ले लो, जैसे नेहरू बाज़ार है, बापू बाज़ार है, या उदयपुर का बापू बाज़ार है। इस नीति के तहत ये अस्तित्व में आई थी। तो ये तो व्यवस्था की थी शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले शरणार्थियों को कृषि भूमि उपलब्ध करवाई गई। नौकरी पेशा लोगों को राजकीय सेवा में नियुक्त किया गया एवं पढ़े लिखे युवाओं को प्राथमिकता के तौर पर सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किया गया। जब इनका आर्थिक आधार निर्मित हो गया तो इनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की पुनर्स्थापना हुई। बिछड़े हुए भाई बंधु तथा रिश्तेदार पुनः मिले। तुरंत आर्थिक पुनर्वास के कारण ये लोग मानसिक और नैतिक दृष्टि से टूटे नहीं थे। शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो है चलाए गए थे। अब पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू पूर्वी बंगाल में भारी संख्या में 1948 तक वहीं टिके रहे, किंतु वहाँ जब सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे तो वहाँ से शरणार्थियों का आगमन 1971 तक जारी रहा। अब स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश की चूँकि स्थापना हो चुकी थी, अतः बंगाली शरणार्थी उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अधिक संख्या में बसाए गए। उनकी भाषाई और सांस्कृतिक